तो आपका मार्गदर्शन स्वयं स्वयं अजन्मा अविनाशी न जन्म लेते हैं न मरते हैं, नारायण साकार हरि ने परम गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन किया है। चलना न चलना आपका अपना काम, किसी भौतिक गुरु ने नहीं किया है, किसी देहधारी गुरु ने नहीं किया है, किसी वर्गवादी गुरु ने नहीं किया है। ये ध्यान रखना, और ये भी ध्यान में आपके आना चाहिए, देहधारी गुरु जी, सदगुरु जी, भगवान जी क्या देंगे, भौतिक गुरु क्या देंगे, ये आप लोग जानते हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, अधिक व्याख्या करने की हमको जरूरत नहीं। दूसरे भी दिमाग में रखना चाहिए, हम कभी किसी पर उंगली नहीं उठाते हैं, न किसी का खंडन करते हैं, कि जो हमको लेके आए हैं नारायण साकार हरि परमात्मा, तो समझ में आ जाता है क्या, जस करनी तस भरनी। जो इस दुनिया में परमात्मा बनेगा उसका नाश नहीं, सर्वनाश बहुत जल्द होगा। जो भगवती बनेंगी वो भी नहीं बचेंगे, बचाव संभव नहीं। क्यों? अभी आपने सुना, बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। परमात्मा बनेंगे, माया नगर बसाओगे, भेदभाव रखोगे, कई प्रकार का विष समाज में घोलोगे, तो भैया जो बोया है, जो इकट्ठा किया है, वो भुगतना ही पड़ेगा। निसंदेह, कोई संदेह नहीं है इसमें। वैदिक काल का इतिहास देख लीजिए, आज की समय काल परिस्थितियों का अंदाजा लगाइए। इतना बुद्धि विवेक आपको नारायण साकार हरि परमात्मा ने दिया है, उसके माध्यम से समझिए, चिंतन मंथन करिए, आपकी समझ में आ जाएगा। पूर्व में भी हमारे द्वारा कहा गया है, यहाँ भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, एक शब्द भी कैसे कैसे बोलने वालों की कमी नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, बड़ा बड़ा ऊंचा बोलते हैं, रस भरी भाषा बोलते हैं। नारायण साकार हरि के दर पर इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? देने वाले दृष्टि से दे देते हैं, और दृष्टि से ही निगाह से बात हो जाती है, बोलने की जरूरत नहीं। दूसरे मायनों में एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, शब्द ब्रह्म, जिसे ब्रह्मवाणी कहते हैं, शब्द ब्रह्म क्या होता है? तो भैया सीधी सी बात है, जो मोह माया भेदभाव छल कपट चालाकी चतुराई होशियारी भौतिकतावाद का जुनून, वर्णवाद का जुनून, काम वासना का जुनून में सवार है, माया नगर बसाए हुए, वहां से ब्रह्म शब्द नहीं निकल सकता। जहां ब्रह्मांड के रचयिता संहार करता स्वयं अपने चुनिंदा घट में प्राकट्य करते हैं, वहीं से वो साकार होते हैं, वो शब्द भी साकार होता है, वही शब्द ब्रह्म होता है। बाकी दुनिया तो केवल दुनिया के शब्द हैं, दुनिया के अल्फाज हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होते। लेकिन आपको जरूरत नहीं है, इतना ही समझो, समय काल परिस्थितियों को देखते हुए, भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रवास करते हुए, खेतीबाड़ी नौकरी व्यापार से अवकाश लेकर इस स्थल पर अपना किराया भाड़ा खर्च करते हुए और आपका आगमन हुआ है, तो दिमाग में रखो, अगर संस्कार न होता तो शायद आपका आगमन यहाँ पर नहीं होता। जब आप संस्कारवान हैं, आप आपकी बहन बेटियां बच्चे हुआ खेतीबाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए जब आपका आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, तो नारायण साकार हरि आपको संस्कारों के कारण आपको ऊर्जावान भी बनाना चाहते हैं। अगर ऊर्जावान बन गए तो फिर देखिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। फिर आप देखेंगे, क्यों? ये तो हमारी समझ होना चाहिए,
कि हे मानव, तू भूलोक में क्यों आया है? तुझे न नारी का शरीर क्यों मिला हुआ है? हम मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की बात कभी नहीं करते, यथार्थ है। हम आपको भूत में नहीं भगाना चाहते। भविष्य का किसी को पता नहीं है। जब भविष्य का किसी को पता नहीं है, भूत में हम आपको भगाना नहीं चाहते। आज आपके हाथ में है। आज आप जैसा फाउंडेशन लगाएंगे, जैसी बुनियाद लगाएंगे, भविष्य में वैसा ही महल बनता जाएगा और बन के तैयार हो जाएगा। अगर श्रीमान जी आज आपके हाथ से निकल गया तो सोच लीजिए भविष्य भी निकल गया। हम आपसे या किसी से कभी नहीं कहते कि आप आइए, आपके